Good morning, student. In this video, we start the new chapter, second chapter tissue. अब हमारे यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा टिश्यू क्या है। अब इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने सेल पढ़ा था। अब सेल हमारा क्या था, ये हमने पढ़ा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल जो थी हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट थी जो हमारी डिवाइड नहीं हो सकती थी। मीन्स जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस शुरू हो रही थी, जहां से हमारी लाइफ शुरू होती है, उसका सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो हमारी एग्जिस्टेंस जहां से हमारी होती है लाइफ की, वो हमारा क्या था, सेल था। अब हमारा सेल हमने पढ़ लिया कि सेल हमारा क्या है, सेल क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कंपोजिशन क्या है, क्या किससे मिलके बना है, उसके फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें हमने डायग्राम से लेके सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब उसके बाद आया कि जो हमारी सिंगल यूनिट है, आपने कहा कि स्मॉलेस्ट और सिंगल यूनिट की बात करी, जो सबसे हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, सिंगल यूनिट थी, वो उसको हमने कहा सेल। अब हमने पता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारी सिंगल यूनिट से बनता है, लेकिन सिंगल यूनिट तो नहीं होता। आपकी एक छोटी सी यूनिट थी जिसने क्या बना दिया, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाया। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो बना वो हमारा कैसे बना, इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कि जो हमारी एक कोई भी चीजें है, जैसे हम देखते हैं कि आपने माला की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म लाइक ए माला, जो मल्टी अपने ऑर्गेनिज्म जो हमने बात करी, जो हम बात करते हैं, वो हमारी क्या हो गई, एक माला, गले में पहनने वाली माला सब लोग जानते हैं। तो माला कैसे बनती है, उसमें एक मोती होता है, तो एक मोती से तो नहीं बनती है। क्या होती है, जब हम मोती 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 सारे मोतियों को क्या कर देते हैं, एक धागे में पिरो देते हैं और उसमें एक लॉक लगा देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, माला बनती है। मीन्स कि आपने एक मोती जो है, आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो हमारा सिंगल पियर्स लाइक किस क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। तो ये जो हमारे पियर्स जब हमने सारे छोड़े, धीरे 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 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब हमने पियर्स को जोड़ा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पियर्स जो हमारा बना, विच इज कॉल्ड द टिश्यू। इसी तरह से हम जब बात करते हैं, हम टिश्यू की बात करते हैं, तो सेल हमारी क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब सेल एक दूसरे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। अब आगे यही टिश्यू जो हमारे एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जुड़ता है, तो वो हमारा क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन, जब हमारे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, दूसरा तीसरे से मिलता है, तो वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और जब हमारे ऑर्गन सिस्टम हमारे एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, तब वो फुल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बात हुई टिश्यू की बात हुई, तो हमारा टिश्यू क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। अब आपके, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ शेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ the group of shells which are similar in structure and origin that work together to perform particular function। अब हमारे सेल जो हमारे हैं, हमारे जिनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो हमारे क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सिमिलर होने चाहिए। ओरिजिन हमारे उनका कहाँ पर वो हमारे ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, वो उनका सिमिलर होना चाहिए, और वो एक साथ मिलकर क्या कर सकें, वर्क कर सकें, परफॉर्म कर सकें। परफॉर्म आपके फंक्शन को मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। इस तरह से हमारी फंक्शन जो आपका हो गया, वो हमारे आपकी क्या हो गई, हमारी टिश्यू की डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ शेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। अब टिश्यू को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, एक ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स, a group of shells या cluster of cells which are similar in origin, जो आपके ओरिजिन में जो है वो क्या है, सिमिलर है। अब आपके यहाँ पर हमारे कैसे हमें जरूरत हुई थी, कैसे हमें ये हुआ कि हमारे क्या है, आपके जो टिश्यू हैं, क्या अब आप जानते हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके कंपोज होते हैं, बनते हैं किससे, सिंगल सेल से, और परफॉर्म करते हैं लाइफ की सभी एक्टिविटीज को एक ही सेल से।
इनमें कोई भी हमारा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब आपके पार्ट जो हैं वो हमारे डिवाइड नहीं होते हैं। इनमें दे हैव नो एबिलिटी टू डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें किसी तरह की आपके डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, उनमें अदर एक्टिविटीज को, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। अब ये एबिलिटी जो होती है ये कैसे हमारी होती है, ये आपके किसको आपके परफॉर्म करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं आपके, तो वो हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब किस तरह से, इसी तरह से हमारी सेल जब हमारी क्या हुई, डिवाइड हुई, सेल्स हमारी कंबाइंड हुई, तो उसको हमारे क्या हुआ, उससे क्या हमारे परफॉर्म हुए, टिश्यू हुआ। अब हमारे टिश्यू की अगर हमारे बात करें तो टिश्यू हमारे जो है वो दो कैटेगरी में आपके डिवाइड हो जाते हैं। टिश्यू हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरे हमारे होते हैं एनिमल टिश्यू। लेकिन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो हैं वो हमारे एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं, ये हमारे अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात आती है प्लांट टिश्यू और स्टेशनरी और फिक्स्ड। जो प्लांट टिश्यू होता है वो हमारा स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन जो हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं, जैसे हमारा ब्लड और लिम्फ, जो हमारे एनिमल टिश्यू हैं वो हमारे मेनली ब्लड और लिम्फ है, जो एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हमारे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड हमारा प्लांट टिश्यू में आता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड, लिविंग टिश्यू आर फ्यू। हमारे ज़्यादातर प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं आपके, और हमारे कुछ ही टिश्यू ऐसे हैं जो लिविंग होते हैं। लेकिन जो हमारे एनिमल टिश्यू हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है कि जो हमारे प्लांट टिश्यू हैं वो मेनली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी। आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमारे रिजिड होते हैं, वो आसानी से हमारे एक जगह से आपके क्या होते हैं, एक ही जगह फिक्स रहते हैं। तो ये सब हमारी जो रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी जो आती है वो किसकी वजह से आती है, प्लांट टिश्यू की वजह से। अब एनिमल टिश्यू जो है परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस को, देयर आर फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल। ये हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ और हमारे रिजिड होते हैं। लेकिन हमारे एनिमल टिश्यू जो हैं वो फ्लेक्सिबल और मूवेबल होते हैं। द लिविंग टिश्यू इन प्लांट्स डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। जो हमारे लिविंग टिश्यू हैं प्लांट्स में वो पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। और आपके टिश्यूज आर लोकेसाइज्ड टू स्पेसिफिक एरिया, और ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल टिश्यू जो होते हैं हैव लिमिटेड डिवीजन कैपेसिटी। जो एनिमल टिश्यू में एक पर्टिकुलर डिवीजन कैपेसिटी जो होती है एक आपके लिमिटेड होती है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, आपके डिवाइड नहीं होते हैं। टिश्यू स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली सिंपल एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड। जो टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में वो सिंपल होता है और हमारा लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन हमारे जो एनिमल टिश्यू हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उसमें बहुत सारे मोर ऑर्गेनाइज्ड आपके होते हैं, बहुत आपके डिफरेंट आपके होते हैं। प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं उनमें जो आपकी फीडिंग मेथड्स होते हैं, जो उनके खाने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। लोकोमोशन, आपको पता है लोकोमोशन हमारा क्या होता है कि प्लांट्स केवल हमारे मूव करते हैं, लोकोमोट नहीं करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन ऐसा प्लांट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पॉन्सिबल टू एनवायरमेंट आपके स्टिमुली। तो ये हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो हमारे क्या करते हैं, आपके एनवायरमेंट स्टिमुली में को रेस्पॉन्स करते हैं। These fundamental difference in the mode of life of these two major group of organism make them different at the level of tissue। इस तरह से ये हमारे कुछ मेजर ग्रुप हैं जिनके आधार पर हम प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को अलग अलग हम कर सकते हैं और अलग अलग हम उनके बारे में पढ़ते हैं।